पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से एक्शन के मोड में है। सेना जमीन से पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए तैयार है। समंदर के रास्ते भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वॉरशिप भी तैयार है। यानी पाकिस्तान को इस बार वो सबक सिखाया जाएगा जो उसके लिए कयामत से कम नहीं होगा। पहलगाम में हुए इस हमले को देश के लिए भूलना असंभव है। पूरे देश में जहां बदले की आग धधक रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वॉर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे अरब सागर में पाकिस्तान दहशत में है। पहलगाम हमले के बाद ये तय है कि पाकिस्तान की खैर नहीं है। हिंदुस्तान ने पहले ही साफ कर दिया, आतंकियों और उनके आकाओं को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और इसका संकेत पीएम मोदी के एक्शन में साफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के बाद अमित शाह भी अब कह चुके हैं, पहलगाम हमले का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। इसके बाद पाकिस्तान की सांस हलक में अटकी है। पाकिस्तान को इस बात का खौफ है कि किसी भी वक्त भारत उस पर हमला कर सकता है। किसी भी वक्त जल थल नभ से एक साथ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों और उनके टेरर कैंप में घुसकर भारत मार सकता है उनको। अल जजीरा को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बताया, हमें सूचना मिली है कि भारत कुछ घंटों या कुछ दिनों में हमारे देश पर हमला कर देगा। भारत ने पाकिस्तानी सेना के आईएसपीआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत के डर के बीच पाकिस्तान ने सियालकोट, नरवाल, जफरवाल, शकरगढ़ में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास में टैंक, तोपखाने, उन्नत हथियार शामिल हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए टारगेट, टाइम और तरीका तीनों सेना खुद तय करे। मंगलवार को पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक से निकलकर जो कुछ सामने आया, उससे साफ हो गया कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी अब सेना तय करेगी हमले का वक्त क्या होगा, तारीख क्या होगी और जवाबी एक्शन क्या होगा। प्रधानमंत्री सर्विस चीफ्स के साथ मिले थे, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और 3 हमारे जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनका निश्चय हो गया कुछ होगा, उनको डील दे दी। अब देखिए, नेवी के जहाज अरेबियन सी, अरेबियन महासागर में पाकिस्तान के बाहर है। ये ब्लॉकेड की तरह लग रहा है। नेवी का कोई भी जहाज 12 नॉटिकल माइल खुला खुला पूरी दुनिया में जा सकता है। इट इज ओपन सीज, लॉज ऑफ द सीज। अब इससे क्या होगा? अगेन नॉन काइनेटिक, मतलब जो जहाज पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं, उनको डर लग जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, और अगर जो ये हो गया तो पाकिस्तान को खाना तेल नहीं मिलेगा। तो काफी एक्शन जो गवर्नमेंट ने ली है, ये नॉन काइनेटिक कहते हैं, बहुत आगे हो गए कदम। 9 दिन के अंदर पाकिस्तान में डर है।
पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने कड़े फैसले ले सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। इसके लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद का यह रूट बंद किया गया है। 30 अप्रैल से 2 मई तक इस एयर स्पेस को बंद रखा गया है। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है। अरब सागर में भारतीय सेना की तरफ से ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किया गया। ग्रीन नोटिफिकेशन नौसेना की तरफ से पहले से तय लाइव फायर ड्रिल के बारे में जारी किया गया एक सार्वजनिक नोटिस है, जो किसी भी नुकसान से बचने के लिए उस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों और विमानों की नौसैनिक गतिविधियों को बताने के लिए दिया जाता है, ताकि उस इलाके का इस्तेमाल करने वाले इसे चेतावनी के तौर पर गंभीरता से लें। पिछले 3 नोटिसों में पाकिस्तान ने कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की। भारत स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। हाल ही के दिनों में भारतीय नौसेना ने अभ्यास के तहत एक एंटी वॉरशिप मिसाइल फायरिंग की है। एक गुप्त पोस्ट में भारतीय नौसेना ने कहा, कोई मिशन बहुत दूर नहीं है, कोई समुद्र बहुत बड़ा नहीं है। दुनिया के सबसे खतरनाक ताकतवर और टॉप 10 एयरफोर्स में पाकिस्तानी एयरफोर्स का दूर दूर तक नाम नहीं है, जबकि भारत इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। भारत की वायु शक्ति और एडवांस एयरक्राफ्ट पहले से ज्यादा घातक हो रहे हैं। युद्ध का मैदान हो या फिर ताकत की नुमाइश, आज के दौर में 5th जनरेशन लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का सेंटर बने हैं। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़े हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा है। हर तरह के युद्धपोत हैं, यानी LOC से समंदर तक भारतीय सेना पूरी तरह एक्टिव मोड पर है। बस ऑर्डर का इंतजार है, जो किसी भी वक्त मिल सकता है। एक ही झटके में पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, वो खुद नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।